हेलो माय डियर स्टूडेंट यूपी जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो जूनियर डिवीजन सिविल जज की पोस्ट का एडवर्टीजमेंट है वो आप लोग के लिए 218 पदों के लिए आज ग्रीन सिग्नल मिल गया है और ये वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत ही जल्द आप लोग के लिए प्रकाशित करने जा रहा है। लोक सेवा आयोग 218 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी जुडिशरी की वैकेंसी निकल रही है, जिसका आप लोग बहुत लोकप्रिय नाम है यूपी पीसीएसजे। बहुत दिनों से स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आज लोक सेवा आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि 218 पदों का विज्ञापन बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए प्रकाशन होगा। और बहुत ही जल्दी का मतलब है आप जान लो इसी नवंबर महीने में आप लोगों के लिए 218 पदों का विज्ञापन निकलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कहीं से भी कोई अब लेकुना नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अब केवल आप लोग अपनी पढ़ाई पर बहुत जोरों से दीजिए। और डियर स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग ने अपने प्रीलिम्स मेंस सारे को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा समय आप लोग को नहीं मिलेगा प्री देने के लिए या प्री के बाद मेंस देने के लिए। आप जानते हैं पिछले बार भी विज्ञापन के बाद 10-11 महीने में सारा अपॉइंटमेंट फाइनल कर दिया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा इस बार भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग के लिए 10-11 महीने के अंदर प्री भी हो जाएगी, मेंस भी हो जाएगी, इंटरव्यू भी हो जाएगी। तो चलो डियर स्टूडेंट हम लोग पूरा डिटेल इसको देखते हैं कि क्या क्या विज्ञापन में बातें कही गई हैं, क्या क्या पोस्ट के बारे में क्लासिफाइड किया गया है, कितना रिजर्व पोस्ट है, कितना वुमेन्स की पोस्ट है, कितना SC/ST की पोस्ट है, कितना OBC की पोस्ट है। तो डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए डियर स्टूडेंट आप लोग से बराबर कहा जाता है कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आपको हर समय अवेयर कराता है और आज सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि इसी नवंबर महीने में आप लोगों के लिए 218 पोस्ट का विज्ञापन निकलने जा रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो डियर स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। परीक्षा रिफ्रेशर का अपना सोशल मीडिया पर टेलीग्राम है @परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, इंस्टाग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से है, फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से है, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा कि कौन सी वैकेंसी कौन सा वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनकर तैयार हो गया है जो आप लोगों के बीच में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत पहले से हमने सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया था ताकि आप लोग को जो स्टडी मटेरियल है, आप लोग को जो टेस्ट सीरीज है, आप लोग को जो क्लासेस हैं वो आप लोग को मिलना शुरू हो जाए। तो देखो डियर स्टूडेंट जो यूपी पीसीएसजे यानी यूपी सिविल जज का जो मेन रोल प्ले करेगा उस पर पहले हम आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। उसकी पढ़ाई उसकी तैयारी आप लोग इमिडिएटली शुरू कर दीजिए बिना किसी रुकावट के। तो देखो डियर स्टूडेंट सबसे पहले है कि जो नया क्रिमिनल लॉ है BNS BNSS BSA, इसको तो इतना अच्छा आप तैयार कर लो कि आपका जो यूपी पीसीएसजे में क्वेश्चंस आए अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे इससे। और ये मान के चलिए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस आएंगे नए क्रिमिनल लॉ से। इसमें आप लोग के लिए 3-in-1 के फॉर्म में रेडी है। और सबसे अच्छी बात कर दिया गया है कि अलग अलग भी आपको कर दिया गया है, BNS का अलग, BNSS का अलग और BSA का अलग। इसमें आपको वन लाइनर भी मिलेंगे, इसमें आपको केस लॉ भी मिलेंगे, इसमें सारे सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको एक एक बुक में आप लोग को 200 के ऊपर MCQ मिलेंगे। और ये जो किताबें हैं ये डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी वर्जन भी इसी में है, इंग्लिश वर्जन भी है। इंग्लिश वाले हिंदी को भी देख सकते हैं, हिंदी वाले कहीं कंफ्यूजन होता है तो इंग्लिश को दे सकते हैं। ये डिग्लॉट एडिशन है। डिग्लॉट एडिशन में क्या होता है कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होता और बड़े आराम से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो देखो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए प्री की। रही बात मेंस की, ऑलरेडी पहले से आप लोग के लिए रेडी कर दी गई है। इसमें भी BNSS BNS और BSA की। और देखो ये वाली भी किताब जो है आपको डिग्लॉट एडिशन में दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों का दिया गया है। और एक एक बुक में आप लोग को लगभग 40 क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को पढ़कर
आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये सिलेबस है, इसको अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और देखो डियर स्टूडेंट, बहुत बड़ा जो एक रोल प्ले करता है जो जनरल स्टडीज़ में पिछले बार के एडवर्टीज में जोड़ा गया था 9 माइनर्स एक्ट। जो 9 माइनर्स एक्ट जोड़ा गया था जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016, द डाउरी प्रोविजंस एक्ट 1961, द प्री कॉन्सेप्शन एंड नटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007, द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजंस एक्ट 1971, और लास्ट में डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए जोड़ा गया था द सेक्सुअल हरेसमेंट एंड वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजंस एक्ट 2013। इसके लिए आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आप लोगों के लिए ये किताबें आप लोग के लिए लगा दी गई हैं। आप लोग के लिए रेडी, आप इसको मंगाकर आप अपने स्टडी को कर सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये आज इलाहाबाद के जो हिंदुस्तान पेपर है उसमें ये आज प्रकाशन किया गया है। और कि क्या अब इसको देखिए, एक एक लाइन हम आप लोग के लिए पढ़ते भी जाते हैं, आपको बताते भी जाते हैं। राज्य सरकार पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती करने जा रही है। तो जो सर आपको बता रहे हैं कि नवंबर के अंदर वैकेंसी आएगी, वो इसके आधार पर बता रहे हैं, वर्ड यूज किया गया है जल्दी भर्ती करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्त विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से, ध्यान रखिए, लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। यानी कि जो क्या नाम है नियुक्त विभाग होता है यूपी गवर्नमेंट का, उसने लोक सेवा आयोग से कहा है कि ये आप इसका प्रक्रिया जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। प्रक्रिया स्टार्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट निकालना, एडवर्टीजमेंट में सिलेबस बताना, लास्ट डेट बताना, कितनी फीस होगी, कहाँ कहाँ सेंटर होगा, वो सब आप लोग को इसमें बताया जाएगा। फिर कहा गया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे के 218 पदों पर भर्ती के लिए महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नियुक्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। यानी जो रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने 218 पोस्टों के लिए नियुक्त विभाग को भेजा था पहले, और नियुक्त विभाग ने उस पर अपनी सहमति देकर लोक सेवा आयोग को यह आदेश दिया है कि आप इसकी प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश 18 दिसंबर 2020 के आधार पर पीसीएसजे के पदों पर भर्ती का फैसला उच्च स्तर पर किया है। नियुक्त विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट को दिए फैसले के आधार पर किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसी के आधार पर नई प्रक्रिया भरी जाएगी। अब देखिए, जो 218 पोस्ट है इसका क्या क्लासिफिकेशन है। भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक पीसीएसजे के 218 पदों पर कंपार्टमेंटल आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन भर्ती प्रक्रियाओं में सबसे अधिक 90 पोस्ट 90 पद 218 में 90 पोस्ट अनारक्षित है, यानी कि जो फॉरवर्ड क्लास के गर्ल्स बॉयज हैं उनके लिए। इसके बाद 54 यानी 54 पद जो है वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। तो 90 और 54 144 पद ये निकल गए। बाकी जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो पोस्ट किसके लिए है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। नियुक्त विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा केंद्र कार्मिक विभाग द्वारा तय की गई नीति के अनुसार किया जाए। देखो, अब की बार ये कहा गया है कि सेंटर को बढ़ाया जाएगा। सेंटर जो जहां रखा जाएगा वो बड़े कॉलेजेस में रखा जाएगा। गली कूचा में जो सेंटर पड़ता है वो नहीं पढ़ने पाए, ताकि ये एग्जाम जो है पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, किसी प्रकार का कोई संदेह न उत्पन्न हो, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी पर हो। केंद्र तय करते समय अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। आप लोग से एग्जामिनेशन देने के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा
कि आप कहाँ पर अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी आप अपना देंगे उसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर सिलेबस में आप लोग के लिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में रखी जाती है तो उसका भी स्टडी मटेरियल आप लोग के लिए रेडी है, आप उसको भी मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ जो आपके सिलेबस में आता है, जूरिस्प्रूडेंस, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, ये सब यूपी के जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आता है। भारतीय संविधान अधिनियम, हिंदू विद, मुस्लिम विद, ये सब किताबें आप लोग के लिए रेडी हैं। इसके साथ साथ जो यूपी जुडिशरी में, यूपी पीसीएसजे में एक पेपर, सेकंड पेपर होता है, वो जनरल स्टडीज का है। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखो, 150 क्वेश्चन लॉ में आएंगे। एक क्वेश्चन का जो क्या नाम है वैल्यू होती है 2 नंबर की होती है, तो यानी 150 नंबर का जो लॉ आएगा वो 300 नंबर का हो जाएगा। जनरल स्टडीज में भी 150 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसके एक एक क्वेश्चन के 1 नंबर होते हैं, तो टोटल आपके जो प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी वो 450 नंबर पे बनेगी। तो जनरल स्टडीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जनरल स्टडीज में 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, नेशनल मूवमेंट्स इंग्लिश मीडियम में 6 वॉल्यूम में रेडी है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी रेडी है। और देखो इसमें जो दिया गया है वो आप लोग के लिए जो इसमें दिया गया है 20,000 वन लाइनर, 20,000, ध्यान समझो, एक एक बुक में 20,000 यानी 6 बुक में 1,20,000 आपको वन लाइनर टेबल फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म मिलेंगे। इसके पढ़ने के बाद जनरल स्टडीज का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो आप लोग के लिए क्लासेस चलती है, ये 33 ईयर से रन कर रही है। 28 ईयर तक ये ऑफलाइन मोड पे था, कोविड आने के बाद इसको कन्वर्ट करके ऑनलाइन मोड पर किया गया। अब ऑनलाइन में इतनी व्यस्तता सर की बढ़ गई है, ऑनलाइन को आप लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया कि अब ऑफलाइन का विचार बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है। तो जो परीक्षा रिफ्रेशर की ऑनलाइन क्लासेस है, ये जुडिशरी और हायर जुडिशियल की ये 3 घंटे की चलती है, 1 घंटे की सुबह, 2 घंटे की शाम को। जो स्टूडेंट एपीओ या डीपीओ की तैयारी करते हैं उनके लिए जो क्लासेस चलती हैं वो चलती हैं 2 घंटे की शाम को। नया बैच आप लोग के लिए बोला गया है कि नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एक इसकी टेंटेटिव डेट अभी दी गई है 11 नवंबर। 11 नवंबर से आप लोग का एडमिशन शुरू हो जाएगा। और ये जो बैच है ये फुली डिवोटेड होने जा रहा है, फुली डिवोटेड होने जा रहा है यूपी जुडिशरी पर। देखो यूपी जुडिशरी का जो सिलेबस है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस आता है, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ आता है, यहाँ 9 माइनर एक्ट आते हैं, यहाँ जनरल स्टडीज आता है। इसकी तैयारी अदर स्टेट से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल 1 मिनट का भी समय आप अपना खराब ना करिए। और टेक्स्ट बुक जो आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल है वो आप मंगा सकते हैं। आप इसके साथ साथ जो बैचेज हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। कैसे ले एडमिशन, तो देखो बैचेज में एडमिशन लेने के लिए ये 2 नंबर आपको शो कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर है। इसमें आपको क्या करना है, 9335144265 99005078 देखो जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल, ये ध्यान रखिएगा, स्टडी मटेरियल पे आप लोगों को जो चार्जेस होता है वो पोस्टल चार्ज इंक्लूड होता है। पोस्टल चार्ज आपसे अलग से नहीं लिए जाते, पोस्टल चार्ज आप लोग से नहीं लिए जाते जो आप लोग की क्वेरीज होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आ चुकी हम भी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, 7 महीने 8 महीने से, कि यूपी की जुडिशरी आने वाली, यूपी की जुडिशरी आने वाली है। तो आज ये मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि लोक सेवा आयोग ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और कार्मिक विभाग, नियुक्ति विभाग, सरकार ने, सब लोगों ने बहुत ही गुड न्यूज़ दिया है स्टूडेंटों के लिए। तो जो सर के पब्लिकेशन का मैटर है आप लोगों के लिए 15 नवंबर 2024 तक आप लोग जो मंगाएंगे उसमें आपको हम 5% अलग से छूट दे देंगे। पोस्टर चार्ज तो आपको देना ही नहीं है, 5% अलग से आपको जो टोटल कास्ट आपकी बनेगी उसमें हम आपको 5% की छूट अलग से दिलवा देंगे। आपका जब पैकेट जाने लगेगा, आप जो मंगवाएंगे
तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतने पैसे न दे के बल्कि इतने ही देने हैं। तो ये डियर स्टूडेंट केवल हम आप लोग के लिए 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही खुशी का बात है कि यूपी जुडिशरी कह रही है वैकेंसी आती रहती है, तो आप लोग के अंदर भी उत्साह बना रहता है, आप लोग के अंदर आप लोग बूस्ट होते रहते हैं। नहीं तो लोग बताते हैं कि वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, 2 साल हो गए वैकेंसी आ नहीं रही है। अरे डियर स्टूडेंट 2023 में तो यूपी जुडिशरी आई थी, फिर 2024 में आ गई, तो वैकेंसी कहाँ नहीं आ रही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार का जुडिशरी आप लोग देख रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है। बिहार का एपीओ का भी सिलेक्शन हुआ ही लास्ट ईयर में। राजस्थान का जुडिशरी का फाइनल रिजल्ट हो गया है। राजस्थान का एपीओ का जनवरी में आप लोग का एग्जाम है। एमपी का तो अभी जुडिशरी हुई, एग्जाम हुआ, फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का हुआ। तो ये देखो, कभी भी अपने दिमाग पे मत रखो दिल्ली जुडिशरी फाइनल हुई, कहाँ वैकेंसी नहीं आती। इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें आप लोग बिल्कुल ना करें और ना सर से इस टॉपिक पे बात किया करिए। वैकेंसी बराबर आती है, कमी केवल है तो आपकी अपनी तैयारी पर। अगर आपकी जिस दिन तैयारी अच्छी हो जाएगी उस दिन आपको एक स्टेट नहीं 2-2 3-3 स्टेट में सिलेक्शन मिलेगा। ये तो हमने हिंदी बेल्ट को बताया। अगर हिंदी बेल्ट से हटकर आप अलग जाओगे, हिमाचल प्रदेश जाओगे, आप पंजाब को जाओगे, हरियाणा जुडिशरी देखोगे, गुजरात जुडिशरी देखोगे, तो पता चलेगा तो वहां तो बराबर पर ईयर वैकेंसी आती है, एवरी ईयर वैकेंसी आती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने को बूस्ट करिए, अपना आत्मबल बढ़ाइए, अपने शेड्यूल्स को चेंज करिए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टडी मटेरियल को मंगा पढ़िए। ये स्टडी मटेरियल पढ़ के ढेर सारे लोग एडीजे हो गए, सिविल जज हो गए, एपीओ हो गए। ये ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है कि जो बुक स्टॉल पर ऐसे मार्केट में बिकता रहता है। वो कोई कॉमर्शियल पर्पस से नहीं बनाया जाता, ये सिलेक्शन देने के पर्पस से बनाया जाता है। इसमें स्टडी मटेरियल दिया जाता है ताकि आप लोग इसको पढ़ के सेलेक्ट हो जाए। तो अगली बारी आप लोग की है, आप लोग भी क्लास से जुड़े, आप लोग स्टडी मटेरियल से जुड़े। क्लास में अगर आप जुड़ते हैं तो जो आपके साथ निगोशिएशन करना होगा वो भी सर आप लोग के साथ कर देंगे। इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी जैसा आप लोग जानते हैं वो आपको किया जाएगा, ताकि आप लोग भी जुडिशियल ऑफिसर बने, एक सम्मानित पद को प्राप्त करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव देश का नाम रोशन करें और हर्ष बिहारी सर का भी नाम रोशन करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।